श्लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आपने किया नानका आपे ही फिर जा। खेल संकोच तो नानक एक 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 आपन खेल आपन खेल आप कर दे। आपन खेल आपन खेल आप कर दे। खेल संकोच तो नानक खेल संकोच तो नानक आपन खेल आपन खेल आप कर देख आप कर देख जय आप रचयो परपंच प्रकार जय आप परपंच आकार ते गुण में तीनों विस्तार खेल संकोच तो नानक खेल संकोच तो नानक एक आपन खेल आपन खेल आप कर देख आप कर दे। खेल संकोच तो नानक एक खेल संकोच तो नानक एक पाप पुण्य
तै पई कहावत पाप पुण्य तै पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत को नरक को स्वर्ग बंछावत खेल संकोच तो नानक एक खेल संकोच तो नानक एक आपन खेल आप कर दे आप कर दे खेल संकोच तो नानक एक खेल संकोच तो नानक आल जाल माया जंजाल आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पैपा मैं मोह परम पैपा दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान अनेक प्रकार कियो बख्यान खेल संकोच तो नानक एक खेल संकोच तो नानक एक आपन खेल आप कर देख आप कर दे खेल संकोच तो नानक एक खेल संकोच खेल संकोच खेल संकोच तो नानक एक प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द पढ़िया सुखमनी साहब विच 24 अष्टपदियां ने
हर अष्टपदी विच 8 पदे हैं। ईच अष्टपदी कंटेन्स 8 स्टैंजास और हर 8 पदियां दे नाल मिल के जिहड़ा सैट बनता है उन्होंने अष्टपदी कहते हैं। जिहड़े शब्दों विच 5 पदे होंदे ने उहदे उपर 5 पदे लिखिया होंदा है। जिहड़े 3 पदे वाले होंदे ने उन्हां ते तिपदे लिखिया होंदा है। जिहड़े 4 पदे वाले होंदे ने चौपदे लिखिया होंदा है और जिहड़े 2 पदे वाले होंदे ने दुपदे लिखिया होंदा है। गुरु साहब दी बाणी दी बनतर दा ढंग। सुखमनी साहिब दे विचकार 24 अष्टपदियां ने। हर अष्टपदी च 8 पदे हैं, भाव 8 शब्द हैं और सारियां दा सार उन्हां दा अपना श्लोक होंदा है। सो सानू जदों सुखमनी साहब समझना है उस पदे दा रहाओ एज ए श्लोक अते फिर सारे सुखमनी साहब दा मेन थीम कि सुखमनी साहब दा एम की है, गुरु पातशाह दा मंतव की है सुखमनी साहब दे राही वो समझना है। तो सुखमनी साहब दा सारे सुखमनी साहब दा सेंट्रल आइडिया है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। भाव जो इंसान आइडियल्स दे नाल जीना शुरू करता है उस दे मन की उस अवस्था जिदे नाल वो आइडियल्स नूं भगत जन कहते हैं, मनुखा नूं नहीं कहते ने। जदों बाणी चाहेगा विण गुण कीते भगत ना होए उहदा मतलब है तेरा मन रब्बी गुण लए बगैर टिक नहीं सकता, तेरा मन रब जी नाल इकमिक नहीं हो सकता। जदों तक मेरा मन सतगुर की गल सुन के रब्बी गुणां नूं लैके अपने ऑर्गनस नूं सारे अंगां नूं ना वंडे तां तक साडा सारा शरीर मन तन भंग रहिंदा है। कन्नां तो सुनदे कुछ होर आ, हत्थां नाल पैरां नाल करदे कुछ होर आ। कन्नां नाल सुनदे कुछ होर आ, जबान नाल बोलदे कुछ होर आ। जबान नाल पाठ करदे आ पर अंदर साडे गालां भरियां होईयां ने, इस करके असीं किसी नूं गालां भी कड्डदे आ, किसी दी निंदा भी करदे आ। इहनूं कहंदे ने मन जीता जगजीत नहीं होया, रादर मन तन भंग। यू आर डिस्टर्ब्ड, यू आर अपसैट। सुखमनी साहब दा मंतव है मनुख नूं आइडियल्स दे नाल उस अवस्था ते लैके जाना जिस अवस्था च स्टेबल हो जाता है। माई मैं धन पायो हर नाम। धन पायो का मतलब पैसा नहीं, धन पायो का मतलब मैं रब्बी गुण ले। रब्बी गुणा नूं गुरबाणी विच कहंदे ने जिन कै पल्ले तन वसै, जिन कै पल्ले तन वसै, तिन का नाम फकीर, तिन का नाम फकीर। जिन कै हृदय तू वसै, जिन कै हृदय तू वसै, ते नर गुणी जिनके पल्ले तन वसै, हाँ जिनके पल्ले तन वसै, तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋ ਕਾਢ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। फकीर मतलब वो फक्कड़ नहीं, दे आर पॉपर मैन, वो भिखारी हैं, वो कंजूस हैं, वो गरीब हैं। जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर, जिनका हिरदे तू वसै, जिन्हां दे कोल रब्बी गुण हुंदे ने ते नाल गुणी गहीर, वो समुंदर वांगू रतन जवाहर माणिक दे मालिक हुंदे ने, क्योंकि उन्होंने मत विच रतन जवाहर माणिक वर्गी मत मिल जाती है। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुर की सिख सुनी, गुरु की मत सुनी और रब्बी गुणा नू लैके वो अमीर हो जाते ने। किस पक्षों? गॉडली क्वालिटीज़ वालों, मोरैलिटीज़ वालों, आइडियल्स वालों। ये लफ्ज़ मैं बार बार रिपीट करदा और रिपीट करदिया मैनू चंगा लगता है कि गुरमति च रब्बी गुण नू आइडियल्स कहते ने, रब्बी गुणा नू मॉरल्स कहते ने, रब्बी गुणा नू सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म कहते ने, ते रब्बी गुणा नू ही वर्च्यूज़ कहते ने, रब्बी गुणा नू ही मॉरल्स और आइडियल्स तो इलावा चंगे चंगे गुणा नाल, सो असी इंग्लिश विच कहते हैं गॉड लाइक क्वालिटीज़, गॉडली क्वालिटीज़। जो इन्हां दे नाल जींदे ने वो सही मैने च धनी होंदे ने। माई मैं धन पायो हर नाम। फायदा की होया साध संगत जी? फायदा यह होंदा है जे तां दुनियावी पैसे दे नाल रब मिलदा हुंदा तो सारे अमीरां नूं रब मिल गया हुंदा, पर कहिया करना दिता लेना गरीबां नाथा तेरा माना सारी दुनिया का रब। गुरमत का कॉन्सैप्ट है कि दुनिया के अंदर भावें तू झुग्गी झोपड़ी च रहिंदा है, भावें रक्षा चलांदा है, भावें तू कुछ भी करदा है, भावें अमीर है गरीब है जो मर्जी है, तेरा बाहरों स्टेटस की है डजेंट मैटर। जे तू रब्बी गुण लैंदा है तू अमीर है। पर रब्बी गुण की अमीरी प्राप्त करके फायदा की होंदा है? माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छूटियो। हुण डिस्टर्ब नहीं रहता, मन मेरो तावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, टिक गया। एक सवाल का उत्तर निकल आया, ओ जी गुरमत विच मैडिटेशन है कि नहीं? हुण गुरमत चौकड़ा मार के अखा नूट के ज़बरदस्ती किसी लफ्ज़ का रटन करके माला फेर के यहाँ पर बिंदु पर ध्यान टिका के किसी जगह का ध्यान करके किसी फ़ोटो का ध्यान करके ऐसे किसी मेडिटेशन को नहीं मानती है। गुरु साहब कह रहे हो माई मैं तन पाए और ना मन मेरो तावन ते छुट्यो, मेरा मन इधर उधर नहीं जाता, घर बैठो विश्राम टिक गया। दिस इज़ मैडिटेशन। गुरमत दी मैडिटेशन है गॉड लाइक क्वालिटीज़ नाल जीविया कर। जे नहीं जींदा वीण गुण कीते भगत ना होए। उठत बैठत सोवत त्याइए मार्ग चलत हरियर गाइए मीन्स रब्बी गुणा दे नाल जीण वाला लविंग बीइंग बन जाना। सो सुखमनी साहब दा मंतव असी विश्राम प्राप्त करना है ते वो जबरदस्ती नहीं होंदा। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न राज माल मन शोर। मन शोर पांदा रहिंदा साध संगत जी। चुप करके बह जाना, मन चुप नहीं करता। खाण दी चीज़ां दा वर्त रख के मन दी भुख नहीं जाती। बाहरों सुचमता करन दे नाल सुचमता नहीं हो जाती। जपजी साहब शुरू च कहंदे ने सोचा सोचना होवी जे सोची लख वार। मतलब तू लखा वारी सुच पिट कर ला जिन्नी मर्जी सोच करे दिन सर रात, मन की मैल ना तन ते जात। दिन रात तू अपने हाथ पैर साफ करता रहिंदा, भांडे मांजदा रहिंदा। हाइजीनिकली साफ रखना होर गल है, पर समझदा है कि तेरा धर्म कर्म हो गया है। मैंने इशनान कर लिया, मैंने कपड़े धो लिए, मैंने हाथ धो लिए, मैं भांडे स्वार नाल मांज ले, मैं नलके साफ करता रहिंदा।
ए बारली जिहड़ी तू सुच पिट रखी हुई है ना, कारी कड्डी क्या थी अजे चारे बैठियां नाल, काम क्रोध मोह करते तेरे अंदर बैठे हुए ने, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता मन अच्छा ना होए, बारों बारों तो नाल सोचे सोच ना हो गई। ए सोच का अर्थ थिंकिंग नहीं है, सोच का मतलब सुचमता, बाहर से पवित्रता करने से कुछ नहीं होता। गुरमत के कॉन्सैप्ट दे सानू क्रॉस चैक्स मिलते ने बाणी चों, उन्होंने कहते ने सुच्चे ए ना आखियां बैन जे पिंडा तो है। अच्छा गुरु साहब बारों पिंडा धोण नाल सुच्चे नहीं होंदे ने, फिर सुच्चे सही नानका जिन मन वसिया सोए। तेनू मन अंदर गेम खेडनी पेगी, तेरा मन ही अपवित्रता पैदा करता है, तेरा मन ही अपनियां खेडां खेडदा है। इस मन नू रब्बी गुण बना दे, रब्बी गुणा दा मुजस्मा बना दे। सो असी जदों बाणी पढ़दे हां, असी अपनी मन मर्जी दे नाल बाणी उत्ते अर्थ थोप देंदे हां। कितने साडी गलती, कितने असी इग्नोरेंट। प्रबंधक सज्जन ने मैंने दसिया जी असी 550 साल मना रहे हैं, गुरु नानक पातशाह का 550 साल मना रहे हैं, पर सिख जगत जिसनों गुरु नानक साहब ने सिखाया अकली साहब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान। जे गुरु साहब होन ते गुरु साहब भाई लालो वर्गे दे तन नूं ढक्कणगे। भाई लालो वर्गे जिहड़ा गरीब बेचारा रिक्शा चला रहा है, उहदा तन ढक्कण वास्ते उहनूं कपड़ा देणगे। गुरु साहब कहणगे लखां रुपए दे रुमाले चढ़ाउण दी लोड़ नहीं है। गुरु साहब उहदे मूँह अंदर पानी पाणगे, जे उन्होंने दुध की लोड़ है उन्होंने दुध देंगे। गुरु साहब कहेंगे तेरे तुसी दुध नाल थड़े धोई जाते हो, तुहानू किने क्या, वो ये गरीब नूं दुध पिलाओ ना। आपे ही कही जाते हो गरीब का मूँह गुरु की गोलक, इन्ना रोज़ गुरुद्वारियां दे थड़े दुध नाल धोई जा रहे हो, ये केड़ी पवित्रता हो गई। मैं पिछले पूरे 1 महीने तो 3 हफ्ते अफ्रीका कैनिया के अंदर प्रोग्राम में सी, उन्होंने भी 550 साल से सानू बुलाया सी। ते पिछला पूरा हफ्ता हो गया डिफेंस कॉलोनी, अजय एनक्लेव और भोगल। इस तरह असी सारे गुरुद्वारा भी जा रहे हैं। प्रबंधक सानू यही दस रहे हैं कि 550 साल मना रहे हैं। यस, सारा सिख जगत 550 साल मना रहे हैं। जो 550 साल मना रहे हैं तो सानू अपने वाल झाती मारनी है। असी गुरु नानक साहब जी की बाणी मुताबक जी रहे हैं या कहानियां मुताबक जी रहे हैं। गुरु नानक साहब नूं जे सीखना है, गुरु नानक साहब नूं जे समझना है तो बाणी चो समझांगे, कहानियां चो नहीं। कहानी लिखन वाले ने बाद चो कदी लिखी होएगी। सो सानू नवें सिरों गुरमत दा ABC सीखण वास्ते गुरमत दे कॉन्सैप्ट सीखने पैणगे। सारा गुरु ग्रंथ साहिब मन उत्ते चोट करता है। ए मन मेरिया, ए मन प्यारिया, मन मेरे सतगुर के भाणे चल, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, माई मैं तन पायो राम, मन मेरो धावन ते छुट्टियों कर बैठो विश्राम। इस तरीके दे नाल सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा कॉन्सैप्ट मन दे उत्ते है। साध संगत जी असी जदों एक एक शब्द पढ़ के वर्ल्ड वाइड उहदी विचार करते हाँ तो मैं हैरान रह जाता। किसी वेले मैं सिविल इंजीनियर सी, लेकिन जदों मैं स्टेज पर उतरदा तो कई नौजवान आके मैनूं पूछते आप डॉक्टर हैं, तो मैं उन्होंने कहता नहीं, कहते तुसी ते साइकैट्रिस्ट दीयां गल्लां कर रहे हो। गुरमत दरअसल साडे मन उत्ते, साडे मन उत्ते मतलब मन दे थिंकिंग प्रोसैस उत्ते, मन दे थिंकिंग प्रोसैस उत्ते मतलब ईच इंडिविजुअल दी साइकी उत्ते अटैक करती है। उन्होंने दसदी है वेयर यू आर मिसटेकन एंड वेयर यू आर राइट। ਇਹਦਾ मतलब सारी दुनिया का सब तो वड्डा डॉक्टर मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर नाम औखद मुख देखा है, काटा जम की फंदा की है। मेरा मन नेगेटिव कट्ठे कर ही रखता है।
और मैनू टंगी रखदा है। असी टैगोर गार्डन शब्द समझिया सी सुलही ते नारायण राख। ये सुलही खान की गल नहीं चल रही। सूली, मैं सूली ते चढ़िया होया अपने मंदे ख्यालों के कारण। असी किस तरह सूली ते चढ़े रहंदे हां? अपने भैड़े मंदे ख्यालों के सुभाव के कारण। और असी खेड की खेडते हैं? असी खेड कहंदे जिवें रब कराए। कितने असी हिपोक्रेट हाँ। पिछे एक जगह कुछ बच्चे पानी च गए या नहाण गए या देखण गए, कोई जगह देखण गए। उत्थे मशहूर है कि इत्थे पानी अचानक आ जाता है। वो चले गए, पानी आया, पंजों बच्चे डूब गए। पंजां दी डैड बॉडी नूं गुरुद्वारे लियाया गया, लिया के गुरुद्वारे प्रोग्राम किया गया। और प्रोग्राम करने तो बाद गल कितनी वड्डी गैर गुरमत हो गई, जिवें रब कराए, जिवें गुरु दा भाणा। असी सिख जगत च होके गुरु दा भाणा दा मैंने ही नहीं समझे। इस करके मैं बेनती कर रहा, 550 साल मना रहे हाँ तो यदा ना है ना रखिए गुरु नानक जी का बर्थडे। असी बर्थडे नहीं मनाते हाँ, असी प्रकाश उत्सव मनाते हाँ। तो प्रकाश उत्सव मनाने का भी मतलब यह है कि मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, मेरी अंदर दी धुंध दा चानण हो जाए, मेरा भरम लथ जाए। सो हुण साध संगत जी इसनूं इंज नहीं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट भुपिंदर सिंह दी है, इंटरप्रटेशन भुपिंदर सिंह दी इंज नहीं कह सकते हैं। गुरबाणी चो सिखांगे, सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे। पाने का मतलब की होया? एक्सीडेंट, कैलेमिटी, डैथ। मेरी धी नूं कोई दाज दे ना हेठा मार दे, उन्होंने पाना कहते हैं। बिजनेस में घाटे पै गए, कोई बीमार हो गया, उन्होंने पाना कहते हैं। कोई मर गया, उन्होंने पाना कहते हैं। मकान ढह पिया, उन्होंने पाना कहते हैं। असी सिख लोग हो गए गुरु नानक साहब नूं पुछ ही नहीं रहा, तुसीं बाणी पाना किनूं कहंदे हो? गुरमति पाना हुक्म रजा इको कॉन्सैप्ट विच है, और वह है लॉज ऑफ नेचर अते गुरु दा थॉट प्रोसैस। काश बाणी रुक के असीं इस तरह पढ़िया करिए। बाणी क्यों? बाणी दे अर्थ समझिए। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे। हुण अगली पंक्ति की कहते हैं, अपने भाणे जो चले भाई। अपने भाणे का मतलब की होया? अपनी मर्जी से जो चलता है। मर्जी क्या होता है? अपना सोचने का ढंग, माई ओपिनियन, माई थॉट प्रोसेस। सो भाणे का अर्थ निकल के आएगा थॉट प्रोसेस ऑफ गुरु, पैराडिम ऑफ सतगुर। सानू सिखाया है पैराडिम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों तैनू जिहड़ा यूनीवर्सल ट्रुथ मिलती है, तू उस अनुसार अपनी साइकी नू फिक्सअप कर। उन्होंने सतगुर कहते हैं। वो दुनिया का कोई भी मनुख अपने ते अप्लाई करे वो फिक्सअप हो सकता है, थॉट प्रोसैस ठीक हो सकता है। सो असी सुखमनी साहब की बनतर की गल की। सारे सुखमनी अंदर 24 अष्टपदियाँ ने। 24 अष्टपदियाँ चों असी अज 21 नंबर अष्टपदी का 7वां पदा गायन किया। और सुखमनी साहब का अपने हर अष्टपदी का एक रहाव है, जिहड़ा उसका श्लोक है। श्लोक है, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे फिर जाप। इस अष्टपदी का अते सारे सुखमनी साहब का रहाव की है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। मन विश्राम कदों करेगा? एक माता जी ने भी मैनू क्वेश्चन पूछा सी, बेटा मैं टीवी ते तुहाडे प्रोग्राम देखदी हाँ, मैनू बड़े चंगे लगते हैं। अज मैं किसी कोलों फोन नंबर तुहाडा लिया है तो मैं तुहानू कॉल कर रही हाँ, पाठ करदियां मन नहीं लगता, मन इधर उधर जाता रहता है, गुटका हथों छुट जाता है, नींद नहीं आती, मन भुड़कदा रहता है। मैं माता जी नू बेनती की, माता जी मैं तो अपने की नूआं पुत्रां दे कदे ज्वैलरी नहीं बनवाई, पर माता जी मैनू लगता है तुसी कदे ज्वैलरी बनवान सुन्यारे कोल गए होवोगे। माता जी कहते हाँ मैं गई सी, जाती हाँ, पता है बोल। मैं क्या माता जी जदों असी सुन्यारे कोल जाते हाँ, असी सुन्यारे नू जदों अपना कोई गहना देंदे हाँ, सुन्यारा साढ़े सामने कुठाली विच पा दिंदा है। कुठाली मतलब एक पैन में रख देता है।
थल्ले अग बालदा है, साडा सोना उहदे च भुड़कदा है। माता जी क्यों भुड़कदा है? माता जी कहते उहदे अंदर खोट होंदी है, जितनी खोट होंदी है उन्ना भुड़कदा है। मैं क्या माता जी वो भुड़कदा क्यों है? कहते उहदे अंदर खोट है। मैं क्या अच्छा खोट नूं इंप्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है माता जी? कहते हाँ। मैं क्या जदों वो किन्नी देर रखदा है? कहते जदों तक वो भुड़कदा रहिंदा है। मैं क्या माता जी फिर वो बालदा क्यों है थल्ले अग? कहते ताकि इहदे चों खोट सारी सड़ जाए। गुरु साहब कहते ने जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, तैनू पेट दी अग्नि विच रखिया सी, इस तरह बाहर भी माया है। और इस माया मतलब जो दुनियावी ते दुनिया के अंदर तैनू नैगेटिव्स नज़र आते हैं, ये सारे देख के तू मूर्ख नूं भी देख के अपने बारे अक्ल लैनी है, अपनी खोट बारे समझना है। माता जी जदों खोट सड़ जाती है तो की होंदा है? कहंदे सोना टिक जाता है। इंप्योरिटीज़ सड़ गईयां, साडे अंदर इंप्योरिटीज़ ने, मेरे अवगुण, मेरे मंदे ख्याल, मेरी डीमन थॉट्स, मेरी जंब वाली बुद्धि, मेरिया बैड हैबिट्स। साडा 550 साल मनाना सफल हो जाएगा साध संगत जी, जे मैं इस गल ते कामयाब हो जाए तुहाडे नाल सांझ करन वास्ते कि साध संगत जी असी गुरुद्वारे गुरु साहब नूं खुश करन नहीं आंदे हां, असी गुरुद्वारे वर्शिप और पूजा करन नहीं आंदे हां, असी गुरुद्वारे इस करके नहीं आंदे कि भगवान सिर्फ गुरुद्वारे में रहता है। सानू भुलेखे पा दिते जाते हैं, साडे अंदर एक लफज प्रचलित करते हैं, आओ गुरु घरे चलिए, गुरु घर। सासी गुरु घर मीन्स गुरु यहाँ पर रहता है, 4 दीवारों में रहता है, बाकी कहीं नहीं रहता। गुरु पाशा कहने जाल थल मियल रहा भरपूर, निकट वसे नहीं प्रभ दूर, जैति देखा तैतिर मौजूद, ओमनी प्रेजेंट है। पर असी गुरुद्वारे गुरु नूं खुश करन नहीं आंदे हाँ। सानू क्या जांदा गुरु नूं खुश करन वास्ते सोना चाड़ो, गुरु नूं खुश करन वास्ते संगमरमर चाड़ो, गुरु दियां खुशियां प्राप्त करन वास्ते ला खुशियां पातशाहियां। साध संगत जी असी गुरुद्वारे आंदियां अपने सुभाਅ नूं चैक करन वास्ते कि वेयर आई एम रॉन्ग। अपनी यार्ड स्टिक नाल चैक करो। जो मांगे ठाकुर अपने ते चीज़ां मंगण वास्ते नहीं है, जो आके कहंदा मेरा अवगुण दूर करो। हुण असीं उसदा राव पढ़ांगे, चतुर्दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तारियो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो। मेरे को अवलोकन मतलब माइक्रोस्कोप लगा के सतगुरु ने देखा। दास का दुख बिदारो, मेरा दुख किया हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मिटे, दयाल पुरख बख्शिंद। मेरे अवगुणा नूं माइक्रोस्कोप लगा के सतगुरु ने देखिया। सत्संग जी जो फोटो खिंचते हैं, इस तरह कैमरा रखते हैं ना, इधर एक बंदा खड़ा है, वो कह रहा है मेरी फोटो आ रही है ना, असी कह रहे नहीं तुम फिर फोकस में आओ ना, फोकस में तो आओ, गुरु के फोकस में तो आ, तो गुरु फिर तेरे नुक्स लभेगा। ये गुरमत का कॉन्सैप्ट है। ज्ञान दियां गल्लां करते हैं, गुरमत ज्ञान नूं कंडेम कर दी है। आसमान पे कितने तारे, कब ये सृष्टि बनी, राहु केतु क्या कहते हैं, शनि क्या कहता है, तुम्हारी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, पिछले जन्म में तुम क्या थे, अगले जन्म में क्या हो गए, समुद्र रिड़का था, कितने रत्न निकले थे। इस ज्ञान दियां गुरमत कंडेम कर दी है। पर गुरमत एक ज्ञान सिखाती है, कबीरा जहाँ ज्ञानता धर्म है। गुरमत का ज्ञान की है, मैं गलत कित्थे हाँ। गुरुद्वारे आंदा परपत सफल हो गया। सतगुरु जी मैं तुहाडे डोर ते आया, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। मेरे ते अपना कैमरा फोकस करो, माइक्रोस्कोप लगाओ और माइक्रोस्कोपिकली मेरे निक्के निक्के अवगुण लभो। जेता समुद्र सागर नीर भरिया ते अवगुण मारे। असी ते मान ही नहीं रहे, असी तो किम सचियारा हुई है कि कूड़ा तुट्टे पाल रोज़ पढ़िया, पर अपने आप को सचियार ही समझते हाँ। असी हंबल होके तो आंदे ही नहीं,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਗੜਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ को तो धर्म का सब कुछ पता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਰਤਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਔਰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ। ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਿਆ ਸਿਮਰ ਜਰਮਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਨ ਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਰਮਨੀ ਛਾਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕ ਰੈਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨ ਜਰਮਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀਜ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ TV ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਵੋ। ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਲਕੱਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੀਏ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਪਾਣਾ। ਪਾਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੈਰਾਡਿਮ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਪਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਪਾਣਾ, ਮੈਸੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਬਲ ਪੰਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ। ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ, ਪਲ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਫਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਕਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਥਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਬਦਲਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ओढ़ा होया सी ना, बलोड़िया होया सी, पलटा लिया। मैंने अपने सोचने का ढंग बदल लिया। देख फरीदा ज्योतिया दाढ़ी होई पो अघा नेड़े आया पिछा रहे आदू। देख फरीदा ज्योतिया शक्कर होई विस साईं बाजो आपने वेदन कहिए तिस। फरीद जी कहते देखी होया दाड़ी हुई भूर, भूर मतलब इस चिट्टी दाड़ी नूं नहीं कहते ने, दाड़ी हुई भूर मीनस मैनू विजडम आ गई, मैनू अक्ल आ गई, सियाणप आ गई। देख फरीदा ज्योतिया दाड़ी हुई भूर अगा नेड़े आया पिछा रहा दूर। अगा नेड़े का मतलब डेथ नहीं आ गई, अगा नेड़े मीनस मेरा रब्बी मिलन का समा आ गया, नानक से दे आवन। अगा नेड़ा आया पिछा रहा दूर। जेड़े मैं भैड़े ख्याल सोचता सी ना, भैड़े ख्यालों वाली दुनिया जिंदगी छोड़ा अम्बो दुनिया, वो रह गया। अब हम उन गलियों से बहुत दूर आ चुके हैं। हो आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरनाए जियो। ये दूरों की है सासंगी, दूरों डज नॉट मीन तुसी किसी गुरुद्वारे जाओ तो कहो मैं बड़ी दूरों चल के आया। ये उस दूरों की नहीं गल चल रही। दूरों का मतलब मैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। मैं अपने इसे शरीर जन्म विच मेरा 60-62 साल उम्र है। मैं जदों तो जम्मिया मैं बड़े सारे जानवरों दी जीवनी जींदा सी। बहुत जन्म उन्होंने कहते हैं। ओ मैं टुर टुर के थक गया, हूँ आया दूरों चल के। हूँ मैं तुहाडी विजडम लैन आया। मैं नेगेटिव से जीता था। सो हुण गुरमत दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है असी गुरमत चो समझ रहे हाँ, तो गुरमत साडे मन नूं फिक्सअप करती है। साडे मन दे बारे जदों गुरमत अंदर गल कीती जाती है तो साडे मन दे बारे कहा जाता है साडा मन जदों निजकर अंतर आत्मे च वसदे रब जी दी गल सुनदा है, जिस वेले सुनता है, असी सुनते ही तो नहीं है ना। जदों भी असी कोई गलत काम करते हैं ना तो असी अपनी ज़मीर दी, विल दी, कॉन्शियस दी अंदर बैठे रब की आवाज़ नहीं सुनते हैं। हम उस आवाज़ को दबाते हैं। जदों असी उस आवाज़ को दबाते हैं तो नहीं सुनते हैं। पर जे सुन लईए, जो ही सुनते हाँ उस वेले साडा मन चेला अवस्था च आ जाता है। आते जदों मन चेला अवस्था च आता है, सुनता है, उन्होंने कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। वो हर बन जाता है। जिन्हों ने विसरे नाम से किने आ भेदा जानो मूल साईं जे आ, वो मन हर बन जाता है। और जदों हर बन के अपने बाकी अंगां नूं सुनिया देंदा उस वेले अपने शरीर का गुरु बन जाता है। क्योंकि
सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। वो सतगुर नाल इकमिक हो जाता है जदों अपने अंगां नूं ही सुनिया देना शुरू कर दिंदा है। नहीं, आँखों से किसी से नफरत नहीं करनी, इस ज़बान से किसी की निंदा नहीं करनी, कानों से किसी की निंदा नहीं सुननी, अपने हाथों से किसी का बिगाड़ नहीं करना। जदों अपने सारे अंगां नूं ये नेत्रो मेरेओ, ये श्रवणो मेरेओ दा जिहड़ा तुसीं आनंद साहब दा पाठ करदे हो, अंगां नूं सुनिया देण लगदा ना, उस वेले मन गुरु बन जाता है। मन पहला चेला सी, अंदर दे रब दी गल सुनी, मन हुण अपने अंगां नूं सुनिया दे रहा, उस अवस्था नूं गुरमति च कहंदे ने आपे गुर चेला। कौन? मन। जे मन मेरा शरीर दा चालक है, मन मेरे शरीर दा सुल्तान है, मन मेरे शरीर दा राजा है, मन राजा, मन सुल्तान, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਾਏ। साध संगत जी, गल गल ते असी हर गल नूं रब उत्ते सुट दिता है, अपनी जिम्मेवारी हटा ली है। मैं शराब पींदा जिवें रब कराए, मैं जुआ खेडदा जिवें रब कराए, मैं गाल कड्डी जिवें रब ने करा ली। फिर असी एक होर कहानी पा ली है, असी कहते हम सब भगवान की कठपुतली है, जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं, वाह जी वाह। फिर नाल पंक्ति बोलती, काठ की पुतली कहाँ करे बपरी। साध संगत जी, ये सारे शब्द ने ना एक गुरमत कॉन्सैप्ट दे नाल पढ़ने पैणगे। पुराने हज़ारा साल घिसिया पिटिया हम भगवान की कठपुतलियां जैसे नचाता है, नहीं, मेरा मन नचाता है। साध संगत जी, जदों तक असी इस पासे विचार नहीं करांगे, जदों तक असी बाणी नूं इस पक्षों नहीं विचारांगे, तो मैं बेनती कर रहा कि मैं फाइनल सच बोलन दा हकदार नहीं हाँ। मैं ये नहीं कहना आया कि मेरे ही अर्थ मनो, मैं नहीं कह रहा कि मैं अल्टीमेट सच बोलन आया, मैं ये नहीं कह रहा कि साध संगत जी साडे पिछे लगो। असी बेनती कर रहे बाणी नूं बाणी नाल घर अंदर बाणी चों ही पढ़ना, बाणी तो बाहरों नहीं, कहानियां चों नहीं। सूरज प्रकाश दी कहानियां दे अर्थ बाणी ते थोपन दी लोड़ नहीं है। बाणी चों लभने पैणगे। बार बार मैं कोट करदा, जदों कदी भी किसी नूं पुछो काहे पू झगड़ा तो संग बाप, वो सूरज प्रकाश की कहानी लगा दिंदा है। गुरु साहब दे नाल पुत्र दी बनदी नहीं सी, काहे पू झगड़ा तो संग बाप। पर जदों असीं बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी अंदर बाप दा मतलब हुंदा संतोख, माता मत पिता संतोख। सारी बाणी दे अंदर पिता बाप दा मतलब हुंदा संतोख, कंटेंटमेंट। मेरा मन पुत्र है, ये संतोखी है नहीं। जदों एक डिसकंटेंटमेंट ही होंदा है, उस अवस्था नूं कहंदे ना अबे मेरे मन ओए पुत्र काहे पू झगड़ तो संग बाप। बाप कौन है? संतोख पिता। संतोख नाल क्यों लड़दा है? हुण शब्द मेरे ते टुक गया, हुण शब्द मैनू कह रहा, वरना मैं गुरुद्वारे गया सी, भाई साहब ने सुनाया 500 साल पहले जो होया सी, मैं सुन के आ गया। सतनाम आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु करके मैं प्रसाद लगे कर गया। हम धर्म कर्म की बात कर रहे हैं और घर में मैं संतोखी नहीं हूँ, मेरे जीवन अंदर संतोख ही नहीं है ना। तो मैं स्टोरी सुन के चेंज होया, शब्द मेरे पल्ले पे आई नहीं सी, क्योंकि शब्द सारा कहानी के हिसाब के नाल पेश किया गया। साध संगत जी, असी जैसा सोचते रहते हैं, असी जैसियां गल्लां सोचते रहते हैं, असी जो कुछ होर दुनियादारी दियां गल्लां कर करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियां उत्ते थोप देंदे हैं। होना उल्टा चाहिए है। गुरु पातशाह मैनू कुछ नहीं पता, तुसी अपनी बाणी मुताबक मैनू अपने अर्थ समझाओ, बाणी चों बाणी दे अर्थ। सो हुण अज दे टॉपिक विच है खेडा कौन खेडदा है। हमको सबने पता है क्या बना हुआ, वो ये भगवान है, भगवान की लीला चल रही है। एक हिंदू की मुसलमान से लड़ाई होती है, मुसलमान की सिख से लड़ाई होती है, किसी की बेटी को कोई शराब पी के मार देता है, कोई ओ जी ये दाज के नाम पर लड़की जल गई, वो ये सब भगवान की लीला है। कितना पाखंड, कितना झूठ। अपने समाज का तू ध्यान नहीं रखिया, समाज तेरा तेरे कारण बिगड़िया।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਗੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤਾਈਏ, छाती मार के देखना ये भगवान की लीला है कि तेरे मन की पाखंड लीला है। यह खेडा तेरा मन खेडदा है, पर असीं उहदी रिस्पोंसिबिलिटी लैण नूं तैयार नहीं हाँ। नाल पंक्ति होए कर कराए आपे आप, नाल बोलते मानस के किछ ना याद। साध संगत जी, ये पंक्तियां जिस तरीके दे नाल असीं कोट करते रहंदे आ, असीं गुरमत दे कॉन्सैप्ट नूं समझदे ही नहीं आ। सो हुण तुसीं आप विचारना, जदों साडे घरां विचकार किसी दी डैथ हो जाए तां असीं की करदे आ? प्रबंधक या भाई साहब जी इत्थे खड़े होकर अरदास करदे ने, दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे दो हांज नूं वचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कियां। वो इस तरह अरदास नरे पंक्ति बोल देंदे ने, भोग वाले दिन भी बोल देंदे ने। असी सारे सुन के की समझते हाँ, अजी देखो खेल रहा था, अचानक जिंदगी एकदम भगवान का बाज आया, मौत का फरिश्ता आया ले गया, असी ही समझते हाँ। और ये गल मैनूं बार बार कोट करनी पैंदी है। इत्थे स्टेज ते बैठ के भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे ने किसी दी डैथ प्रोग्राम ते, और डैथ प्रोग्राम ते शब्द पढ़दे गा रहे ने, असां भी उत्थे जाना। सत्संग जी दे अर्थ की निकले? असां भी उत्थे जाना। सो जदों भाई साहब जी ने शब्द पढ़ लिया, मैं बड़ी नम्रता नाल भाई साहब दे कंन विच पुछया। उस तो बाद साडा प्रोग्राम सी, उस स्टेज तो उतरे, मैं कंन विच पुछया जाना है? कहंदे नहीं। मैं क्या तुसी इतनी मिठी ट्यून दे नाल अखां नूट के सारी संगत नाल पढ़ रहे सी, सारी संगत तो भी तुसी उस फ्लाइट ते चढ़ा लिया भाई जहाँ पर ये मरने वाला मर गया है, चला गया है, हमने भी वहाँ पर जाना है, एक दिन जाना है। कहंदे नहीं। मैं क्या तुसी सच बोलिया, मक्खी नूं इंज मारो तो मक्खी नहीं मरना चाहती, तुसी इहदे अर्थ किवें कढ लिया असां भी उत्थे जाना, मीन जहाँ वो मरने वाला मर गया हम चले गए हैं। जदों असीं बाणी पढ़ांगे साध संगत जी, मैं नम्रता नाल बेनती कर रहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल पढ़ के तो देखो, विचार के तो देखो, काइंडली ट्राई दिस एंगल कि बाणी कह रही है ए मेरा मन निज कर अंदर वसदे रब जी दे मार्ग ते टुर पिया, साहिब संभाले पंथ निहाले। ए जिहड़ा मेरा मन जिस पासे टुर पिया ना, बाकी अंग भी कह रहे ने असां भी उत्थे जाना, जहाँ हमारे शरीर का मन मालिक चल पड़ा है ना, हम भी उस मार्ग पे। एक किसी दे मरण बारे है ही नहीं है। बाबा बोलते थे कहाँ गए, मरण बारे है ही नहीं है, पर डेथ प्रोग्राम ते गाया जाता है। सो जदों असी उसनूं पढ़ांगे, दरियावै कन्नै बगला, ए गुर दरियाओ है। मैं गुर दरियाओ दी गल्लां रोज़ सुनदा, पर बगला बन के बैठा रहिंदा, बैठा केल करे, अपने मन दियां खेडां खेडदा रहिंदा है। दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। असी सारे झूठ और पाखंड करते रहते हैं ना। फिर सानू पता है जब मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखा देंगे और भाई साहब जी बोल देंगे गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, और सारे लोग आके बोल देंगे बड़ा अफसोस है, बड़े गुरमुख सी, बड़े शरीफ सी, रोज़ गुरुद्वारे आते सी, बड़ी सेवा करते सी। सानू अपने मन की खेडां दी पाखंड पता है कि मैं पाखंड झूठ छोड़ने नहीं ने। गुरु पातशाह कहते ने फरीदी दी रसना तो दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। साध संगत जी, अचिंत दी बाज, ये फैलकन बाज दी गल नहीं चल रही। अचिंत सोए अचिंता जग अचिंता दी आवाज़ सुनिया सद्दा, तेरा सदरा सुनी जे भाए वाला सद्दा, कहते दूख फूक सदमार, ये भी दात तेरी दातार वाला सद्दा। केल करेंदे हंज नूं। जदों कदी भी असी साध संगत जी सुन के एक कंन तो सुन के दूजे तो कढ़ देंदे और पहले वाले भैड़े दे भैड़े ही रहंदे आ, तां असी बगला भगती दी अवस्था च, वी आर हिपोक्रेट्स। लेकिन जदों सुन के, सिंसीयरली सुन के, हम्बली सुन के
ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੰਸ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਰੋਂਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਪਛਾਣਨਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਕਿਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ। ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਲਾਂ, ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। अपनी ज़िंदगी अंदर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जो विचार सी वो बदल सकता है। एक शायर कहता है मेरे बारे में मुझे देखकर अपनी राय मत बनाना। किसी बारे भी कोई ओपीनियन बनानी नहीं चाहिए। फलाना बंदा भैड़ा है, झूठा है, धोखेबाज है, नहीं। कोई भी बंदा पता नहीं कदों अचिंते बात सुन लवे। मुझे देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना। मेरे दिन बदल जाएंगे, तुमको राय बदलनी पड़ेगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तब मन मर्ज हो जाता है। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। सो जै आप रचियो परपंच आकार, मेरा मन अपने आकार रचदा है। परपंच ते गुण मैं कीनो विस्तार। मेरा मन रजो तमो सतो वालियां दा विस्तार करदा है। ये अवगुणा दा सारा विस्तार करदा और इस जीवनी अंदर चला जाता है। पाप पुन तक कही कहावत, ये पाप पुन की कहावत बनी हुई है। लोगों ने गल्लां, कोई नरक को सुर्ग बंछावत। लोकी नरक सुर्ग दियां गल्लां करते रहते ने। एक बारी मैं सांझ की सी, किसी ने किसी सियाणे ने पूछा कैन यू टेल मी व्हाट इज़ हैल। उन्हें कहा जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। वो खड़ा रहा, इन 5 मिनट खड़ा रहा। उन्होंने कहा आई एम आस्किंग यू कैन यू टेल मी व्हाट इज़ हैल। कहता जस्ट होल्ड ऑन, हैव पेशेंस। वो खड़ा रहा और 10-15 मिनट खड़ा रहा। 15-20 मिनट बाद ना औखा हो गया। आई एम नॉट हियर, मैं कोई वेला बंदा थोड़ा ना। तुम तो संत महात्मा अपने आप को वेला समझते हो, मैं वेला थोड़ा हूँ। कहते बस दिस इज़ हेल, बस यही नरक है। इस वेले जिस अवस्था चो लंघ रहे हैं ना साध संगत जी, असी अवस्था आप बनाते हैं। उन्होंने कहते हैं एक घड़ी ना मिलते तो कल जुग होता। कल कल कला कलेश पा देंदे हैं। ए हुणे आराम नाल पति आया सी, आके कहता है नी भागवान ने की चाड़िया है। वो कहती मैं तुहाडे वास्ते भरथा बनाया है और मैं मूली दे फुलका पकाया है और लस्सी पकाई है। लो जी घर दा स्वर्ग। पत्नी ए रोटी लिया के रख रही है। पत्नी अंदरों खुश है, मैंने अपने पति के लिए भोजन बनाया और मैं रख रही हूँ। फुलका सड़िया निकलिया, इन्हें थाली बुगा के मारी। तेरी माँ ने तेनू की सिखाया है। उहदे पेकिਆਂ ਨੂੰ 4 गालां कड्डियां। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ नहीं आंदा फुलका पकाउण दा। हुण की होया, ये स्वर्ग नरक च बदल गया। किन्ने बदलिया, रब जी ने या इस मनुख ने। ये
अपनी खेडां आप खेडदा है, अपना स्वर्ग नरक आप बनाता है, पर असी गुरबाणी चो नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। इस करके असी इत्थे किसी की डैथ तो बाद कहते हैं फलाना गुरपुरवासी, फलाना स्वर्गवासी। गुरमत नरक स्वर्ग मनती नहीं है। गुरमत मरण तो बाद कोई बैकुंठ और सचखंड मनती नहीं है। मेरा ना समा हो चुका है, जो प्रबंधक के पा देंगे ने वो निशानी होती है भी समा हो चुका है। पर साध संगत जी देखो कितनी अफसोस की गल है, इस अष्टपदी के अंदर 8 पदे ने और श्लोक है और सुखमनी का अपना रहा हुआ है। एक घंटे डिस्कस नहीं हो सकता। और सिख संगतां कोल 8 पदे सुनने वास्ते 8 घंटे है नहीं ने। मना रहा 550 साल, मना रहा 300 साल गुरु दे नाल। नहीं गुरु जी असीं तां तुहाडे नेड़े एक पल भी नहीं बहंदे हाँ। असीं ते अखंड पाठ भी करांदे आ, बाबा अंदर कल्ला मैं बाहर रिश्तेदारां नाल, यही करते पे ना। सो असी मरण तो बाद बैकुंठ नहीं मनते, मरण तो बाद स्वर्ग नरक नहीं मनते। ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाई जान जान सब कहें तहाई जान जान सब कहें तहाई। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। लो जी कबीर जी कह रहे हैं जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। और असी गुरुद्वारे खड़े होकर कह रहे हैं विछड़ी हुई आत्मा नू चरना च निवास बख्शना। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। हुण गुरमत चो बैकुंठ समझांगे। कहो कबीर एह कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आए। साध संगत बैकुंठ आए जान जान सब कहें तहाई ना जाना बैकुंठ कहाई। गुरबाणी सानू गुरबाणी चो अर्थ समझाती है कि गुरमत सुरग बासना बाछिए, डरिए न नरक निवास। होना सो होएगो मन ना कीचे आस। तू मरण तो बाद स्वर्ग नरक की इच्छा ना कर, भावें जिस मर्जी जगह लोग तेरे वास्ते अरदास कर देन, कोई मरण तो बाद स्वर्ग नरक नहीं होंदा। गुरमत डज नॉट बिलीव इन हेल और हेवन आफ्टर डेथ। रादर गुरमत सेज एट प्रेजेंट यू आर इन हेल और हेवन, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, ऑन योर शोल्डर्स। तेरे ते डिपेंड करता है कि तू वोटी दी पक्की रोटी नाल कवें कोई गल नहीं जे अज सड़ गई है, मैनूं इस वेले भुख लगी है, तुसीं प्यार नाल रोज़ ही खवांदे हो, अच्छा एक होर फुलका पका दिओ, नहीं तो कोई गल नहीं, अच्छा ब्रेड पई है ते दो दो, एकदम नरक खत्म हो गया। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। साध संगत बैकुंठ है, साध संगत तैनूं बनानी है तब बैकुंठ है। ये गुरमत दा सो पाप पुन ते भई कहावत, को नरक को सुरग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, ये कौन बनांदा जंजाल? ये टब्बर दे सारे ख्यालों के विचकार रब ने जंजाल नहीं बनाया है, मेरा मन बनाता है। असी गुरमत चो समझ चुके हाँ कि सोने नू, पैसा नू, पत्नी नू, सारी दुनिया नू माया नहीं कहते ने, रादर गुरमत कहती है तेरे मन ने जिहड़ा सोचनी दा ढंग बनाया, हाउ टू लुक एट अदर थिंग्स और पीपल, और किस गल नू किस तरीके नाल लेना है, यह जिहड़ा नैगेटिव तू बनाया ना, इनू माया कहते ने। माया तेरे मन का थॉट प्रोसैस है और वो भी नैगेटिव। तो चतराइयां तू बड़ियां करदा है, मन चंचला चतराई किने ना पाया।
आल जाल माया जंजाल मेरे मन ने बनाया, हौमै मोह भरम पै पार, अपने उत्ते भार पाई रखता, सुख दुख मान अपमान, दिन रात इन्हां चक्करां 'च ही रहिंदा है। अनेक प्रकार की वो बख्यान, दिन रात अपने सुख दुख मान अपमान, मेरी यहाँ से बेइज्जती होगी, ऐसे कर दिया, मुझे पूछा नहीं, मेरा कहना नहीं माना, मैनू तो पूछा ही नहीं, हाँ हाय मेरे नाल ते मन तो कुछ घर अंदर समझते ही नहीं ने। फिर अपने आप को गालां कढ़दा, फिर इंज इंज करदा, फिर थप्पड़ मारदा, फिर इंज इंज करदा, हाय असी ते रह गए किस तरह। अनेक प्रकार की वो बख्यान, आपन खेल आप कर देखा है। जो इस सतगुर दी मत लैके सुमत लै लैंदा ना और विश्राम विच आना चाहता ना, वो सतगुर दी मत लैके ना, सतगुर दी ऐनक लैके फरीदा जेतो लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीमा कर वेख, वो अपनी गिरवान ही झाँक के ना अपने अवगुणा दी खेड नूं देख के समझ जाता है कि मैं कैसे हिपोक्रेसी करता हूँ, मैं कैसे झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे निंदा करता हूँ, मैं कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, मैं कैसे हिपोक्रेसी करके बगला पक्ति करता हूँ और दुनिया को ठगता हूँ, पेक दिखावत जगत को लोगन को बसकीन करता हूँ, बारों बारों धर्मी बनया रहंदा हाँ। आपन खेल आपका देखा है, खेल संकोच है तो नानक एक है, जो अपने इस खेल नूं नैगेटिव खेड नूं संकोच लवे कदों, जदों सतगुर दी मत लै लैंदा है। खेल संकोच है तो नानक एक है, वो एक विच मर्ज हो जाता है। उन्होंने की कहते ने, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना, ये बाणी जो जियो जाना तिस अंतर रवै हर नामा। वो इस सतगुर दे नाल इकमिक हो जाता है। जदों इकमिक हो जाता है, उहदा मन खेलों विसरियां वाली अवस्था च आ जाता है, मन की खेडां खेडण वाली अवस्था तो छुट जाता है। उहदा मन सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जिन्हां के मन विश्राम में आ जाता है। भाई साहब जी ने सानू सवेरे अज ऑफिस अंदर आन सार कुछ सवाल किए सी, मैं क्या सी तुसीं लिख लवो जे मैं इन्हां दे क्विक सांझ करन दी कोशिश करांगा। पहला सवाल, सात कड़ी जब बीती सुनी भगत नामदेव जी दे शब्द दा की भाव है। ये अंदर दी मन की अवस्था है। मुई गऊ दिओ जीवाए वाला शब्द है। जदों साडी मत मारी जाती है उन्होंने मुई गऊ कहते हैं, और जदों असी अपनी मत नूं जिवा लैंदे हां तो गऊ दुहाई बछड़ा मेल साडे मन दा उस गां दे दुध नाल मेल हो जाता है। साडी पुस्तक है जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1, 2, 3, ये तीनों पुस्तकां तुहानूं बाहर मिलणगियां। वॉल्यूम 1 वाली पुस्तक दे 16वां शब्द असी ये वाला डिस्कस किया है। जिन्हां ने सवाल किया वो पुस्तक लै सकते हैं, पर मैं इस तो पहला बेनती कर दियां कि वो एक पुस्तक है वॉल्यूम 1, इस तरह दूसरियां भी ने। बेनती विच ये कहना चाहता कि वो पुस्तकां हिंदी विच भी हैं। जिन्होंने गुरमुखी पढ़नी नहीं आती उन्होंने वास्ते असी हिंदी च बनाया और असी इंग्लिश विच भी ट्राई कर रहे हैं। जेकर सब कुछ यही जन्म है तो मैं अपनी मर्जी नाल जी सकता हाँ। हाँ जी, यस, कोई भी अपनी मन मर्जी नाल जी सकता है, पर रिजल्ट्स कलयुग वाले निकलणगे जे असी मन की मत वाली मर्जी दे नाल जींदे हां तां तू चैन नहीं पा सकदा। चैन पाना है कल युग में कीर्तन प्रधाना। तू कल कलेश वाली अवस्था च है ना, जे अपसेट है, जे तेरा मन नैगेटिव सोचता है तो तेनू रब्बी गुणा वाली जीवनी वाले पासे आना पेगा। कल युग में कीर्तन प्रधाना मतलब वाजे ते गाना नहीं होता। कीर्तन प्रधाना मतलब कीर्ति, कीर्ति मीनस प्रेज, प्रेज मीनस गॉडली क्वालिटीज़, गॉडली क्वालिटीज़ वाले पासे प्रधानता देनी पेगी अपने मन नू। तेरे मन का लीडर गाइड बनाना पेगा रब्बी गुण। साडी पुस्तक है रब्बी गुण, एक ओंकार तो गुरप्रसाद, वो भी तुहानूं बाहर मिलेगी। सारा जपजी साहब सचियारा किवें बनी है वो पुस्तक भी बाहर मिलेगी। ये सारिया पुस्तकां तुहानूं मिलणगियां। जपजी साहब की पेन ड्राइव मिलेगी जिहदे च असीं जपजी साहब नूं डिटेल डिस्कस कीता। धर्म कर्म दा की लाभ है, मरण तो बाद सब कुछ खत्म हो ही जाना है। जो इंसान ये सोचते हैं उन्होंने एट प्रेजेंट दी पल पल दी आत्मक मौत बारे नहीं पता।
नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित बेला मर जाए जियो मेरा। उन्होंने उस पल की आत्मक मौत बारे नहीं पता। और ज्यों ज्यों असी पल पल आत्मक मौत मरते हैं, ज्यों ज्यों मेरा आत्मक मौत होएगी त्यों तो मेरा सुभाव बिगड़ता जाएगा। मेरे सुभाव के कारण मेरे टब्बर के अंदर बिहेवियर गलत हो जाएगा। मैं जींदा ही नहीं हाँ, मैं मोया होया हाँ। मैं नम्रता च ही नहीं रहिंदा, आकड़िया मुर्दे वांगू रहिंदा हाँ। मैं आकड़ी च पत्थर वांगू रहिंदा, जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास। उन्होंने कहते ने कई जन्म सैलगिर करया वाली अवस्था विच रहिंदा वां मैं कबीर मन पंखी प्यो उड उड दैदिस जय वाली अवस्था च रहिंदा। सो जो इस अवस्था नूं समझदा ना कि एट प्रेजेंट आई एम येलिंग लाइक डॉग, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सुहान। मैं हुने एट प्रेजेंट इसे जन्म विच कुत्ते वाला जीवन जी रहा हाँ, वो फिर इस जन्म की गल करते हैं। ये वास्ते साड़ी पुस्तक बनी है जीवन मुकत। एक पुस्तक है जीवन जुगत, एक पुस्तक है जीवन मुकत। जीवन मुकत पुस्तक गुरमत अनुसार व्हाट इज़ री इनकारनेशन आवागमन उत्ते है। वो पुस्तक भी इंग्लिश बन रही है, हिंदी और पंजाबी तुहानूं बाहर मिलेगी। ये पुस्तक मैं कोट कर रहा क्योंकि असी पिछले 25 सालों तो इतने ही क्वेश्चन किए जाते हैं, उन्होंने मुताबक असी ये सारा कुछ आप जी नाल साझ करते हाँ। पर मैं गुरुद्वारा कमेटियां नूं रिक्वेस्ट कर रहा कि साडा पूरा सैट अपने गुरुद्वारे च रखो, ताकि संगतां गुरुद्वारे की लाइब्रेरी तो आके पढ़ सकन। लेकिन जिहड़ियां संगतां लैके अपने घर चलिए जान वो तो चंगा, पर गुरुद्वारे की लाइब्रेरियां विचकार दुनिया भर दियां पुस्तकां मैं अपने 60 साल की उम्र च देखिया तो एक गुरमत विचार की हुई है। इन्हां नूं भी 4 पैसे खर्च के गुरुद्वारा कमेटी की लाइब्रेरी च रखना चाहिए। नैक्सट, कड़ा प्रसादी देग नूं किरपान क्यों भेंट की जाती है? गुरमत के अनुसार दरअसल ये भक्ति शक्ति का प्रतीक है, लेकिन असी आप समझना है कि करी पाकसा सोच पवित्रा लावो पगर राए, ये भोग लाण वास्ते किरपान नहीं है। ये जो असी किरपान भेंट करते हैं तो गुरु जी ने मुख ला दिता है, इस तरह नहीं है। गुरु जी ने भोग ला दिता, उस तरह नहीं है। ये दरअसल सानू इक्वैलिटी सिखाण वास्ते है। वो प्रसाद गुरु जी नहीं खाते ने। गुरमत शब्द गुरु सिखाती है, शब्द गुरु प्रसाद नहीं खाता है। गुरमत अनुसार हम भगवान को कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते हैं। गुरमत कहती है जे तू कुछ अर्पण करना ही है तब तन मन अर्पों पूछ चढ़ावो। परमात्मा गुरु सब कुछ जानता है, तो फिर दीवान तो बाद अरदास क्यों करते हैं? साध संगत जी, असी अरदास करते हैं, साड़ी अरदास विच असी एक तो हिस्टरी याद करते हैं अते अरदास विचकार फिर अल्टीमेटली गुरमत की अरदास जिहड़ी कागज़ ते लिस्ट बना के फलाना सिंह भुपिंदर सिंह पकौड़ा वालों अज इन्ने लख दिते गए ने, भुपिंदर सिंह पकौड़ा फलानी दुकान वाला ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ सोने का छब्बा दिता गया, इस तरीके की जी लिस्ट सुनाई जाती है, उन्होंने अरदास नहीं कहते हैं। वो दिखावा है, वो शो ऑफ है, वो प्रबंधक सज्जन और भाई साहब जी कुछ नहीं कर सकते हैं। संगतां नूं आप सोचना चाहिए जो असी बाणी पढ़ते हैं, वीण बोलिया सब कुछ जानता, किस आ गया कीचे अरदास, तो असी किहड़ियां गल्लां इत्थे आके गुरु साहब नूं करते हैं। सो साडा वो सिस्टम ठीक हो सकता है जेकर असी अपने नावां दी इत्थे नुमाइश लानी छोड़ दईए। अरदास गुरमत का कॉन्सैप्ट है अपने अंदर दे नाल गल करनी, कन्वरसेशन विद गॉड। अपनी मेरे अंदर क्रोध बड़ा है, मैं आके गुरु कहता मेरा क्रोध फिक्स अप करो ना गुरु पातशाह। दैट मीन्स आई एम डेडिकेटेड नाउ व्हाटसोएवर यू विल टेल मी टू फिक्स अप एंगर, मैं आपका कहा मानूंगा। एक गुरमत का कॉन्सैप्ट है। साड़ी अरदास उत्ते कैसेट भी बनी हुई है और गुरमत का कॉन्सैप्ट है अपने अंदर दे रब दे नाल गुफ्तगू, अपने अवगुणा नूं छोड़न दी डेडिकेशन वास्ते नम्रता नाल समर्पण। बे आप जैसा कहेंगे। की अरदास खड़े होकर करनी जरूरी है? साड़ी पंथक सिस्टम बनया होया, असी गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी अंदर सारे खड़े होकर करते हैं, पर कोई इंसान फिजिकली हैंडीकैप है, बुजुर्ग है, वो बैठ भी सकता है, तो ऐसा कोई इतना वो नहीं है। कि गुरमत विच दाड़ा रंगना मना है? असी गुरमत चो ना जदों सिख लेंदे हैं ना, जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आईए,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਾਈ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣਾਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਦੁਆਰਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।